बहुत समय पहली बात है, बबलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी और उसका लड़का मोनू रहता था। उनके पास एक गधा था। मोनू बेटा, तुम तैयार हो? हाँ बाबूजी, मैं तैयार हूँ। हमें बाजार के लिए जल्दी निकलना होगा वरना हमें देर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी, मैं गधे को अभी खोल देता हूँ। मोनू गधे को खोलने चला जाता है और वो तीनों बाजार की तरफ पैदल चलने लगते हैं। फिर उन्हें एक आदमी उधर से आता हुआ दिखाई देता है और वो आदमी कहता है, क्या तुम तीनों भी गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम दोनों में से गधे के ऊपर कोई नहीं बैठा, मतलब यह है। तो फिर गधा रखने का फ़ायदा क्या है? बेच दो इसको। और वो आदमी ये बात कहकर वहाँ से चल देता है। सही कहा उस आदमी ने, मैं भी यही सोच रहा था। मोनू बेटा, तुम एक काम करो, इस गधे के ऊपर बैठ जाओ। और मोनू उस गधे के ऊपर बैठ जाता है और वो फिर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो गधे के ऊपर बैठे लड़के को देखकर कहते हैं, अरे कितना आलसी लड़का है वो, अपने बाबूजी को पैदल चला रहा है धूप में, खुद गधे के ऊपर बैठा जा रहा है। हाँ, हो सकता है इन दोनों में झगड़ा हुआ हो। और मोनू रास्ते में खड़े लोगों की बात सुनकर उस गधे से उतर जाता है और अपने बाबूजी को गधे पर बैठा देता है और चलते चलते बाबूजी से पूछता है, बाबूजी, क्या हमें वो करना चाहिए जो दूसरे करने के लिए कहते हैं? बताइए ना बाबूजी। बात समझो मोनू, हमें दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। और फिर वो चलने लगते हैं। आगे चलकर उन्हें कुछ औरतें दिखाई देती है और वो औरतें कहती है, अरे वो देखो, खुद गधे पर बैठा है और अपने बच्चे को पैदल चलवा रहा है। हाँ, उस आदमी को अपने बच्चे पर दया भी नहीं आ रही है। हाँ, बेचारा बच्चा थक गया होगा, मासूम बच्चा है। और रामू उन औरतों की बात सुनकर मोनू को भी गधे पर बैठा लेता है और वो दोनों गधे पर बैठकर चलने लगते हैं। आगे चलकर फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो उन्हें रोकता है और कहता है, क्या आप हमें रोक क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, मैंने सही अंदाज़ा लगाया। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई? तुम दोनों के वजन से इस बेचारे गधे की क्या हालत हो रही होगी। ऐसे ऐसे आदमियों का क्या होगा, इनसे तो ऊपर वाला ही बचाए। और बूढ़ा आदमी इतना कहकर वहाँ से चल देता है और रामू सोचने लगता है, ये बाबा मेरे बारे में क्या जानता है? मैंने मोनू और गधे को हमेशा अपने बेटे जैसा समझा है। रामू गधे से उतरकर इधर उधर गधे को बांधने के लिए लकड़ी ढूंढने लगता है और फिर उसे लकड़ी मिल जाती है। फिर वो लकड़ी गधे के पास लेकर आता है और वो अपने बेटे को कहता है, ये लकड़ी गधे को बांधने में मेरी मदद करो। और वो गधे को लकड़ी से बांध देते हैं और उसका बेटा पूछता है, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? और क्या कर सकता हूँ, इस गधे को सर पर तो नहीं ले जा सकते ना। और वो बूढ़ा आदमी भी सही कह रहा था, गधा भी तो जीव होता है। फिर वो दोनों बाप बेटे गधे को लकड़ी से लटकाकर ले जाने लगते हैं और गांव के लोग उनका मजाक बनाते और उन पर खूब हंसते। और फिर कुछ आगे चलकर नदी का पुल था। वो नदी का पुल पार करते समय गधा उस लकड़ी से खुलकर नदी में जा गिरता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये क्या कर दिया मैंने? हे भगवान, मेरा गधा बचाओ। अरे ये क्या हुआ? तभी दूसरी ओर से वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम तीनों ही गधे हो? मतलब ये कि तुम दोनों में से उसके ऊपर कोई नहीं बैठा। अरे गधे रखने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब तुम्हें उसके ऊपर नहीं बैठना था। तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी ना दोस्तों? वो एक अच्छा आदमी था और वो सभी को खुश करना चाहता था, लेकिन वो किसी को भी खुश नहीं कर सका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों।